Jai Shiv Shambhu everyone. Let's start a new chapter, control and coordination. Suppose you are walking on a road and suddenly a bike came in front of you. क्या करेंगे आप? सर, अगर आपके सामने अचानक से कोई बाइक आ जाती है तो आप क्या करेंगे? सर, हम या तो पीछे हो जाएंगे या अपना स्टेप बैक ले लेंगे. सेकंड क्वेश्चन, इमेजिन यू एक्सीडेंटली टच अ हॉट पैन. आपने अचानक से किसी गर्म तवे पे आपने हाथ रख दिया. क्या होगा? सर, हाथ अपने आप वहां से हट जाएगा. कंक्लूजन, डिड यू थिंक फर्स्ट एंड देन मूव योर हैंड? क्या पहले आपने सोचा और फिर आपने हाथ हटाया, या डिड योर हैंड मूव फर्स्ट एंड थिंक केम लेटर? या आपने हाथ हटाया फिर सोचा? ऐसे ही कुछ प्रश्नों के आंसर्स आपको इस चैप्टर में मिलेंगे. जैसे हु गिव द कमांड, कमांड कौन देता है? हाथ हटाने के लिए आपको कमांड किसने दिया? या हु कैरी द मैसेज, मैसेज कौन लेके गया? और हु डिसाइड व्हेन टू रन, व्हेन टू स्पीक, या फिर कौन डिसाइड करता है कि सर हमें कब बोलना है या कब भागना है? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको जिस चैप्टर में मिलेंगे उस चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. चलिए स्टार्ट करते हैं. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमें दो तरीके से पढ़ना पड़ेगा. इन एनिमल, जिसमें ह्यूमंस आएंगे, और इन प्लांट. एनिमल्स की अगर मैं बात करूं तो एक नर्वस सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा. और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम, केमिकल सिग्नल, हार्मोन्स के बारे में हमें इसकी जानकारी यहाँ मिलेगी. प्लांट की बात करें तो मूवमेंट के बारे में अगर पढ़ना है तो आपको ट्रोपिज्म और नास्टिक मूवमेंट के बारे में यहाँ पढ़ना पड़ेगा. और सेम अगर हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है तो प्लांट हार्मोन में आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा. न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में टॉपिक्स हमें कितने पढ़ने हैं? तो टॉपिक हमारे पास यहाँ पे 4 हैं, और इन चारों टॉपिक्स में बेसिक और रिसेप्टर्स हमें टॉपिक नंबर 1 में पढ़ना पड़ेगा. दूसरा न्यूरॉन एंड सिग्नल फ्लो हमें सेकंड टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा. टॉपिक नंबर 3 में हमें रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ना पड़ेगा. और टॉपिक नंबर 4 में ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन पढ़ना पड़ेगा. अब इसमें क्या क्या है? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, रिसेप्टर्स, phonoreceptors, photoreceptors, thermoreceptors, olfactory receptors, gustatory receptors. टॉपिक नंबर सेकंड में पार्ट ऑफ न्यूरॉन, सिनेप्स और फ्लो ऑफ इम्पल्स हमें पढ़ना है. रिफ्लेक्स सेक्शन में हमें डेफिनेशन पढ़नी है, उसके इंपॉर्टेंस पढ़नी है. रिफ्लेक्स आर्क पाथवे क्या होता है हमें वो पढ़ना है. रिसेप्टर्स हमें पढ़ने हैं, सेंसरी न्यूरॉन हमें पढ़ना है, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर्स. उसी प्रकार ह्यूमन नर्वस सिस्टम में आपके पास आएगा सीएनएस, पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. मेन पार्ट ऑफ ब्रेन में हमें पढ़ना है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ 4 चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी. जैसे रिसीव, प्रोसेस, डिसाइड एंड रेस्पॉन्ड. क्या होता है सर ये? सर, आपने कैसे किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव किया है, कैसे आपकी बॉडी ने उसके लिए प्रोसेस किया है, डिसीजन बनाया है. डिसीजन बनाने के बाद आप कमांड देंगे, और कमांड देने के बाद आपकी बॉडी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है, वो बेसिकली ये पूरा का पूरा जो 4 टॉपिक लिखे हैं मैंने, 4 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, ये इन्हीं पे डिपेंड है. जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू द चेंज इन एनवायरनमेंट अराउंड देम. अगर अपने एनवायरनमेंट में चेंज अगर आपने देखने को मिलता है तो उस चेंज की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं. जैसे कि एनवायरनमेंट में चेंज ये मिला कि आपने किसी ऑब्जेक्ट पे हाथ रखा, और ऑब्जेक्ट क्या था सर? हॉट था, और हॉट होने की वजह से आपने अपने हाथ को क्या कर लिया, वहां से विड्रॉ कर लिया. उसी को स्टिमुलाई भी बोला जाता है. जैसे द चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुलाई. एनवायरनमेंट में चेंज आने की वजह से अगर आपने रिस्पॉन्ड किया तो उसे आप क्या बोलेंगे? स्टिमुलाई. चेंज कैसे आता है सर? सर, चेंज आने का मतलब है कि अगर लाइट में कोई फर्क पड़ा, हीट में फर्क पड़ा, कोल्ड की वजह से, साउंड की वजह से, या स्मेल की वजह से, या किसी टच की वजह से, सराउंडिंग में इनकी वजह से अगर किसी प्रकार का कोई बदलाव देखने को मिलता है तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है. फॉर एग्जांपल, ठंड ज़्यादा लगती है तो हमारी बॉडी में जो हमारे फाइन पोर्स होते हैं जिसके ऊपर हेयर्स ग्रो करते हैं, वो सारे हेयर खड़े हो जाते हैं. खड़े होने का मतलब होता है कि वहाँ हम हमारी जनरल भाषा में उसको ये भी बोलते हैं कि हमारी रोम रोम खड़ी हो गई. तो बेसिकली वो हुआ क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंज आया,
इन्वायरमेंट में चेंज मतलब कोल्ड हुआ और कोल्ड की वजह से आपकी बॉडी क्या करी, रिस्पॉन्ड करी, तो आपने क्या किया, स्टिमुलस पैदा किया, स्टिमुलाई किया। जैसे नोट में मैंने लिखा है प्लांट एंड एनिमल रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बट इन डिफरेंट मैनर। तो जिस प्रकार से कोई इंसान रिस्पॉन्ड करता है उसी प्रकार से प्लांट भी रिस्पॉन्ड करेगा, पर उनका तरीका थोड़ा सा क्या होगा, अलग होगा। हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम क्या होता है सर? तो नर्वस सिस्टम द कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी, पूरा का पूरा कंट्रोल और कम्युनिकेशन जो है बॉडी के दूसरे ऑर्गन से, वो कौन स्टेब्लिश करता है सर? वो नर्वस सिस्टम करता है। नर्वस सिस्टम में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा सर? तो हमें ब्रेन पढ़ना है, हमें स्पाइनल कोड पढ़ना है, हमें नर्व्स पढ़नी है, दैट आर कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो अगर मैं आपको फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करूं, क्या फंक्शंस है नर्वस सिस्टम के, तो फर्स्ट लिखा हुआ है टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से आप क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे। दूसरा, ये कंट्रोल करता है ऑल वॉलंटरी मस्कुलर एक्टिविटीज, एग्जांपल रनिंग। जितने भी मस्कुलर वॉलंटरी एक्शंस हैं या एक्टिविटीज हैं, वॉलंटरी का मतलब जो आपने अपनी इच्छा अनुसार किया है, चाह कर किया है, उन सभी एक्टिविटीज को आप क्या बोलेंगे, वॉलंटरी एक्शंस बोलेंगे या वॉलंटरी मस्कुलर एक्शंस बोलेंगे। जैसे कि भागना, वो एक वॉलंटरी मस्कुलर एक्शन हुआ। वैसे ही इनेबल अस टू रिमेंबर, थिंक एंड रीजन, हमें कोई चीज याद रखने के लिए या रीजनिंग करने के लिए भी अगर कोई काम आता है तो हमारा नर्वस सिस्टम काम आता है। रेगुलेट करता है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को भी, सच एज ब्रीथिंग, बीटिंग ऑफ द हार्ट। इनवॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हमारी कंट्रोल में नहीं होते, वो हमारी बॉडी के इंटरनल कंट्रोल के अंदर होता है। जैसे कि ब्रीथिंग, आप अपनी ब्रीथ रोक भी नहीं सकते और अपनी ब्रीथ चला भी नहीं सकते। वैसे बीटिंग ऑफ हार्ट, हार्ट अगर बीट कर रहा है तो उसको रोका नहीं जा सकता, और अगर रुक गया है तो उसको वापस स्टार्ट किया नहीं जा सकता। इस प्रकार से हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। सेकंड टॉपिक पे आते हैं रिसेप्टर्स। तो बेसिकली रिसेप्टर्स क्या होता है? रिसेप्टर्स सिग्नल को रिसेप्ट करने वाले होते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए एक हॉट पेन लेते हैं और गलती से आपने उसके ऊपर हाथ रख दिया, हाथ रखने के बाद आपका नर्वस सिस्टम जाग जाएगा, उसमें स्टिमुलाई सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेगा। स्टिमुलाई बेसिकली क्या हुआ कि सर सब कुछ ठीक था और आपने गर्म तवे पे हाथ रख दिया। अब गर्म तवे पे हाथ रखने की वजह से हुआ ये कि आपकी सराउंडिंग में चेंज आया। अब आपकी सराउंडिंग में चेंज आया तो आपका हाथ वहाँ से अपने आप ही क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब वो हटने की प्रोसेस में क्या क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। तो नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा, अब उसका सेकंड टॉपिक जो आएगा वो आएगा रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं सर? रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ सम नर्व सेल। मतलब रिसेप्टर्स नर्व सेल की टिप्स होती हैं जहां पर इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करने की क्षमता होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी अपनी उंगली से किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करूं तो मेरे उंगली फिंगर के पास जो इंफॉर्मेशन, जो ताकत होगी वो होगी किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करके ये पता लगाने की यार वो हॉट है, वो गर्म है। जैसे दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन, ये हमारे सभी सेंस ऑर्गन में पाए जाते हैं। जैसे ईयर के अंदर पाया जाएगा, ये नोज के अंदर पाया जाएगा, ये टंग के अंदर पाया जाएगा, ये स्किन के अंदर पाया जाएगा और ये आईज के अंदर भी पाया जाएगा। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स पढ़ते हैं। 5 टाइप ऑफ रिसेप्टर्स हमें यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। फोटो रिसेप्टर्स, फोनो रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, गस्टोटरी रिसेप्टर्स एंड थर्मो रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि रिसेप्टर्स जनरली क्या करेगा, सिग्नल को इन्वायरमेंट से लेने का काम करेगा। लेने का काम करेगा इन द सेंस आपको बॉडी के अंदर क्या डालना है, सिग्नल डालना है। तो आप कहाँ से डाल सकते हो सर? आप आईज से, आप किसी चीज को देख कर डाल सकते हो, आप किसी चीज को सुनकर डाल सकते हो, किसी चीज की स्मेल लेकर डाल सकते हो, किसी चीज के टेस्ट लेकर डाल सकते हो, या किसी का टच या सेंसेशन ऑफ टच करके आप उस इंफॉर्मेशन को बॉडी के अंदर ले सकते हो। तो रिसेप्टर्स कैसे सर? सर फोटो रिसेप्टर्स, फोटो जनरली हमें पता चल रहा है, फोटो लिखा हुआ है तो लाइट की कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ेगी। फोटो रिसेप्टर जनरली क्या करेगा, रिसेप्ट करेगा सिग्नल्स को। कौन से सर? जो लाइट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी रोशनी में बैठे हुए हैं और अचानक से बहुत ज़्यादा रोशनी आ जाती है तो आपकी आंखें जो है थोड़ी सी बंद हो जाती है, तो वो काम किसने किया होगा सर? वो फोटो रिसेप्टर ने काम किया होगा। दूसरा, फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर क्या करेगा सर? ये पाया जाता है सर ईयर के अंदर और ये डिटेक्ट करता है सर साउंड को। साउंड बेसिकली यूजिंग इन हियरिंग में ये काम आता है। तो कहीं अगर कोई साउंड
बज रहा है तो आपको उस साउंड की इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में पहले से ही चली जाती है। फॉर एग्जांपल अगर एक हॉर्न बजा और हॉर्न अगर ट्रेन का है तो हमें पता चल जाता है कि सर ये ट्रेन का हॉर्न है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो साउंड जो है वो आपके ईयर में गई और ईयर के अंदर कौन सा रिसेप्टर था, फोनो रिसेप्टर, उसने ये पहचान लिया कि ये साउंड ट्रेन की हॉर्न की है। उसी प्रकार नेक्स्ट रिसेप्टर पाया जाएगा वो होगा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हमारे नोज में पाया जाता है और जो कि स्मेल का काम करता है। नोज जनरली स्मेल को ही महसूस कर पाती है। चौथा रिसेप्टर हमारा आएगा गस्टोट्री रिसेप्टर। गस्टोट्री रिसेप्टर जो है वो टंग के अंदर पाया जाता है। टंग के अंदर पाया जाएगा तो वो टेस्टिंग का काम करेगा। इट इज यूज इन टेस्टिंग। वैसे थर्मो रिसेप्टर कहाँ पाया जाएगा, वो हमारे स्किन के ऊपर पाया जाएगा। तो जनरली आप किसी भी स्किन के ऊपर टच करते हैं तो पता चल जाता है कि सर किसी ने टच किया है, तो इन्फॉर्मेशन फिर न्यूरॉन के थ्रू कहाँ जाती है, बॉडी के पास जाती है। तो इस प्रकार से हम सिग्नल एक्सेप्ट कर सकते हैं, कहाँ से, ईयर से, आई से, नोज से, टंग से एंड स्किन से। और इन सभी को स्पेशल नाम दिया है फोटो, फोनो, ऑल्फैक्टरी, गस्टोट्री एंड थर्मो रिसेप्टर्स। इन सभी रिसेप्टर्स के की वजह से आपके पास इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी में चली जाती है। अब इंफॉर्मेशन बॉडी के अंदर आ तो गई, आने के बाद उसको ब्रेन तक पहुंचाना है या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना है, तो पहुंचाने का काम करता है हमारा कौन, न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में लिखा हुआ है सर, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो बेस होता है, जो फंक्शन करता है, या जो सबसे छोटी यूनिट होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। नर्व सेल होता है, उससे न्यूरॉन बनता है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ नीचे डायग्राम है। इस डायग्राम में ये पूरी की पूरी जो बॉडी है, इस बॉडी को क्या बोला गया है, सोमा या सेल बॉडी। सेल बॉडी और सोमा दोनों एक ही चीज होती है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा सर, ये डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और सेंटर के अंदर पाया जाएगा न्यूक्लियस। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रही है, इनको बोला जाता है डेंड्राइट। और डेंड्राइट से एक लंबा सा लॉन्ग नेक बन रही है। उस लॉन्ग नेक के अंदर कुछ चीजें पाई जाती है। फॉर एग्जांपल अगर सेंटर में कोई डॉट पाया जा रहा है तो उसे हम स्वान सेल बोलेंगे। एक लंबी सी ट्यूब अगर पाई जाएगी तो उसे हम लोग एक्सोन बोलेंगे। इस तरीके से एरो लाइक स्ट्रक्चर अगर पाया जाएगा तो उसको माइलिन शीथ बोलेंगे। और एट द एंड जब ये इस तरीके से गोल गोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि जब यहाँ पे नर्व क्या हो गई, खत्म हो गई, तो उसको क्या बोला जाएगा, नर्व एंडिंग बोला जाएगा। ये माइलिन जो है बेसिकली क्या करता है, ये रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिग्नल को बढ़ाता है या कम करता है। तो अगर किसी न्यूरॉन के अंदर माइलिन शीथ पाई जा रही है तो उसको माइलिनेटेड न्यूरॉन बोला जाता है, और जिसके ऊपर माइलिन शीथ नहीं पाई जाएगी उसको नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन बोला जाता है। काम क्या है सर डेंड्राइट का, तो डेंड्राइट का काम है सर, ये ब्रांच लाइक पार्ट होता है जो कि रिसीव करता है सिग्नल को फ्रॉम द अदर सेल या फ्रॉम द रिसेप्टर्स। फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आपने किसी गर्म चीज पे हाथ रखा तो रिसेप्ट किसने किया, थर्मो रिसेप्टर ने। अब थर्मो रिसेप्टर सिग्नल को आगे पहुंचाएगा कहां तक, ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए उसको जाना पड़ेगा न्यूरॉन के पास। न्यूरॉन धीरे धीरे करके इंफॉर्मेशन देगा स्पाइनल कॉर्ड को। तो न्यूरॉन का भी वो कौन सा हिस्सा जिसमें इंफॉर्मेशन आगे से आगे पहुंचाई जाएगी, तो वो हिस्सा आता है सर डेंड्राइट। कौन आता है, डेंड्राइट। उसके बाद इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी सर, सेल बॉडी के पास जाएगी, सोमा के पास जाएगी। सोमा बेसिकली क्या है, कोर पार्ट है उस पूरे के पूरे न्यूरॉन का, जो कि उस सेल को जिंदा करके रखता है, क्योंकि बेसिकली न्यूक्लियस पाया जा रहा है इसके अंदर। ये क्या करता है, ये डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन लेगा और इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज करेगा। इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज करेगा, इसका मतलब वो किसी और फॉर्म में उसको मिली थी, तो वो जनरली केमिकल सिग्नल के फॉर्म में मिलती है डेंड्राइट को, और डेंड्राइट से सेल बॉडी के अंदर, सोमा के अंदर उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज करके दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाया जाता है। दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का जरिया जो है वो है एक्सोन, क्योंकि हमने ये देखा कि सर ये लॉन्ग ट्यूब जो है वो क्या कहलाती है, एक्सोन कहलाती है। तो जो केमिकल सिग्नल यहाँ से मिला था, जो चेंज हुआ इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, अब वो इस ट्यूब के रास्ते कहाँ जाएगा, एक्सोन के रास्ते वो जाएगा नर्व एंडिंग के पास, और नर्व एंडिंग से जाएगा किसी दूसरे न्यूरॉन में। तो एक्सोन क्या हुआ सर, इट इज द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सोन। सबसे लंबा फाइबर पाया होता है ये। इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू द डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। ये क्या करेगा, डेंड्राइट से जो इन्फॉर्मेशन लेके आया है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में, इंपल्स के रूप में, उसको नर्व एंडिंग के थ्रू किसी और न्यूरॉन को बांट देगा। एक्सोन के बाद हमें नर्व एंडिंग पढ़ना है।
नर्व एंडिंग मैंने अभी अभी आपको बताया कि इस तरीके से ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको मैं क्या बोलूँगा, नर्व एंडिंग बोलूँगा। तो यहाँ इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क होता है कि जो सिग्नल ऊपर से आया, तो मैंने अभी आपको बताया कि सर सिग्नल मैंने यहाँ से लिया, डेंड्राइट से लिया, डेंड्राइट के पास गया, डेंड्राइट के पास जाने के बाद में वो सिग्नल जो केमिकल सिग्नल के रूप में मुझे मिला था वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल सिग्नल में चेंज हुआ, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक आया, और नर्व एंडिंग में अब वो वापस किस में चेंज होगा, सर वो केमिकल सिग्नल में चेंज होगा। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि सर ये मैंने एक नर्व एंडिंग बनाया है, इस नर्व एंडिंग में ये छोटे छोटे कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पाए जा रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ही मैं नाम दूंगा न्यूरोट्रांसमीटर। मैं कब दूंगा मैं बताऊंगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने नर्व एंडिंग लिया, नर्व एंडिंग के एंड में ये न्यूरोट्रांसमीटर बोले तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पाए जा रहे हैं, ये यहाँ पे केमिकल सिग्नल में वापस चेंज होंगे। एक रूल होता है कि कोई भी नर्व एंडिंग या कोई भी न्यूरॉन सिग्नल को जिस फॉर्म में लेगा उसी फॉर्म में दूसरे को देगा। तो फॉर एग्जांपल हमने जो सिग्नल लिया था वो केमिकल सिग्नल के रूप में लिया था, तो दूसरे को भी केमिकल सिग्नल के रूप में ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इसको चेंज करना पड़ेगा केमिकल सिग्नल में। तो ये करता कौन है सर, ये नर्व एंडिंग करता है, और ये दूसरे न्यूरॉन को जिस प्रकार से आप ऊपर से नमक बिखेरते हैं वैसे केमिकल सिग्नल बिखेर देता है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के ऊपर। और पुराने वाले नर्व एंडिंग, जैसे ये नर्व एंडिंग है और इस नर्व एंडिंग के बाद ये पूरा डेंड्राइट शुरू हो रहा है, इसके बीच में जो गैप पाया जा रहा है, जिसके बीच में ये जो केमिकल सिग्नल है वो दूसरे डेंड्राइट पे जा रहे हैं, तो इस गैप को सिनेप्स बोला जाता है। एक बार रीड करके बता देते हैं। टर्मिनल ब्रांच पार्ट ऑफ एक्सोन इज नोन एज नर्व एंडिंग। सबसे खत्म जो एंड में हो रहा है एक्सोन का पार्ट, उसे नर्व एंडिंग बोला जाएगा। और सिनेप्स क्या है, देयर इज अ गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन। जो दूसरा न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट और जो पुराना वाला है न्यूरॉन, उसके बीच का जो गैप है उसको सिनेप्स बोला जाता है। और उसके अंदर होता क्या है सर, न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जो कि केमिकल सिग्नल के रूप में वापस मिलता है। नोट में इन दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो किस में चेंज हो गया, वो केमिकल सिग्नल में चेंज हो गया। नए टॉपिक पर जाते हैं। बेस्ड ऑन देयर रोल, न्यूरॉन का रोल क्या है, उस बेसिस पे न्यूरॉन को 3 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली क्लास जो है वो है मोटर न्यूरॉन, दूसरी क्लास है इंटर न्यूरॉन और तीसरी क्लास है सेंसरी न्यूरॉन। पहला हम सेंसरी न्यूरॉन पढ़ते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इंफॉर्मेशन जो थी वो आपके रिसेप्टर्स ने ग्रैब करी, रिसेप्टर से ग्रैब करने के बाद अब उसको सीएनएस तक, बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कोड होता है, वहां तक पहुंचाने का काम कौन करेंगे सर, इन तीनों में से एक एक करेंगे सर। तो अगर पहुंचाना, अगर ले जाना, इंफॉर्मेशन अगर ले जाई जा रही है रिसेप्टर से ब्रेन तक या रिसेप्टर से स्पाइनल कोड तक, तो वो ले जाने वाला काम जो करता है उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। न्यूरॉन ब्रिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसेस लाइक टच, लाइट, साउंड टू योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज सेंसरी न्यूरॉन। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन या सिग्नल लेने के बाद स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना या ब्रेन तक पहुंचाने का काम जो करता है वो कौन करता है, सेंसरी न्यूरॉन करता है। अच्छा, अब जब इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंच गई तो ब्रेन ने कुछ ना कुछ कमांड दी होगी, या इन्फॉर्मेशन अगर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच चुकी है तो स्पाइनल कॉर्ड ने कुछ ना कुछ कमांड दी होगी। उस कमांड को लेके आने वाले न्यूरॉन का नाम होगा मोटर न्यूरॉन। न्यूरॉन सेंड कमांड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू योर मसल्स एंड ग्लैंड। तो इन्फॉर्मेशन कमांड, इन्फॉर्मेशन तो चली गई, कौन लेके गया, न्यूरॉन, सॉरी सेंसरी न्यूरॉन। अब इन कमांड जो लेके आया वो कौन लेके आया, मोटर न्यूरॉन। तो कमांड जो लेके आया है वो देगा किसको, या तो मसल्स को देगा या ग्लैंड्स को देगा। मैं एट द एंड आपको बताऊंगा कि मसल और ग्लैंड को ही मैं क्या बोल रहा हूँ, इफेक्टर बोल रहा हूँ। फिलहाल मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, कमांड लेके आएगा। तो इंफॉर्मेशन लेके जाने वाले सेंसरी न्यूरॉन और कमांड लेके आने वाला मोटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन क्या होगा सर, ये रिसीव करता है सिग्नल फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन, प्रोसेस करता है डाटा को और कमांड किसको दे देगा, मोटर न्यूरॉन को। तो बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जोड़ने वाला बीच में जो न्यूरॉन होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटर न्यूरॉन। इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है रिसेप्टर्स ने गेन करी, इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से गेन करने के बाद सेंसरी न्यूरॉन से
स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुंची, और ब्रेन कुछ ना कुछ कमांड देगा तो उसको मोटर न्यूरॉन वापस लेके आएगा और जाके देगा किसको, इफेक्टर्स को। इफेक्टर जनरली कौन होंगे, हमारे मसल्स या हमारी ग्लैंड, जो कि एक्शंस करती है, जो कि रिस्पॉन्ड करती है। क्या लिखा है, अ मसल और अ ग्लैंड इन द बॉडी दैट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन सेंट फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड थ्रू मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन कमांड आएगी, और कमांड को परफॉर्म करने वाली जो चीज है वो कौन होगी सर, मसल्स एंड ग्लैंड। इफेक्टर्स मैंने बताया आपको। इफेक्टर्स में हमें पढ़ना है मसल और ग्लैंड। मसल्स क्या काम कर रही हैं, पुलिंग योर हैंड अवे क्विकली आफ्टर टचिंग हॉट पैन। जैसे कि आप गर्म पैन को टच करते हैं, आपका हाथ जो है पीछे हट जाता है। पीछे हटने का कारण सर वहाँ पे मसल्स होती हैं, वो मसल्स क्या करती है, अपने आप को पीछे करती है। वैसे ग्लैंड्स भी क्या करते हैं सर, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई डिलीशियस फूड देख लिया तो आपके माउथ से वो क्या करना शुरू कर देंगी, सलाइवा रिलीज करना शुरू कर देंगी। तो ये मसल्स और ये जो ग्लैंड है बेसिकली क्या करता है, इफेक्टर का काम करता है। इफेक्टर का काम कैसे होता है सर, फॉर एग्जांपल कोई इंफॉर्मेशन गई सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड पे। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, कुछ ना कुछ कमांड देगा, कुछ ना कुछ डायरेक्शन देगा। वो डायरेक्शन जो है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहाँ चल जाएगी, इफेक्टर्स के पास। इफेक्टर मैंने आपको बताया कौन कौन है, एक तो मसल है और एक ग्लैंड है। मसल क्या करेगा, मसल अपने हाथ हटा लेगा, और ग्लैंड ग्लैंड क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे सलाइवा है वो सीक्रेट होना शुरू कर दिया जब वहाँ पे आपने क्या देखा, एक डिलीशियस फूड देखा। इसी चीज को हम लोग इसी चीज को अब हम क्या करेंगे सर, इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन में बेसिकली आपने अब तक का जो कुछ भी पढ़ा है वो सारा का सारा इसमें लगा दिया जाएगा। जैसे अ सडन स्पॉन्टेनियस एंड इनवॉलेंटरी रिएक्शंस टू रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस विदाउट एनी कॉन्शियस थॉट। फॉर एग्जांपल कि आपने क्या किया, यहाँ पे किसी चीज को हाथ लगाया, हाथ लगाया इसका मतलब वो चीज क्या थी, गर्म थी। अब गर्म थी तो आपके एनवायरनमेंट में चेंज आया, क्योंकि आप ठंडे एनवायरनमेंट में रह रहे थे और आपने क्या कर दिया, गर्म चीज को पकड़ लिया। तो वहाँ पे स्टिमुलस में क्या गया, चेंज आ गया। स्टिमुलस में चेंज आया तो ये कौन इसको डिटेक्ट करेगा सर, स्किन। मैंने बताया था आपको, स्किन इज ए थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर उस सिग्नल को डिटेक्ट करेंगे, और थर्मो रिसेप्टर के बाद वो सिग्नल जो है न्यूरॉन के थ्रू, कौन सा न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे क्या करेगी सर, यहाँ डिसीजन मेकिंग करेगी, यहाँ पे कमांड बना के देगी, और कमांड किसको देगी सर, मोटर न्यूरॉन को। तो इंफॉर्मेशन ले जाने वाला कौन था, सेंसरी न्यूरॉन, और कमांड लेके आने वाला कौन था, मोटर न्यूरॉन। अब कमांड जो आएगा वो किसको देगा सर, इफेक्टर को। हमें पता है कि मसल्स के पास ही क्षमता होती है अपने हाथ को हटा लेने की। तो मसल एज ए इफेक्टर क्या करेगा, अपने हाथ को वहां से हटा लेगा। रिस्पॉन्स में क्या देखने को मिला, पुल अवे। इस तरीके से आप गर्म तवे पर या गर्म पैन पर हाथ रखकर बच जाएंगे, हटा लेंगे अपना हाथ। Every reflex arc must follow these 5 steps without skipping a beat। सीधी सी बात है, एक बीट के अंदर ये सारा का सारा काम आपको देखने को मिलता है। उसमें ये 5 स्टेप देखने को मिलते हैं। ये 5 स्टेप कौन कौन से हैं, इनको डिस्कस करते हैं। रिसेप्टर, सेंसरी ऑर्गन जो होता है वो डिटेक्ट करता है एक्सटर्नल स्टिमुलस को। जैसे कि आपने क्या किया, आपने पता किया कि यहाँ पे हीट थी, गर्म तवे पे या गर्म पैन पे हाथ रखने से क्या पता चला, वहां पे क्या थी, हीट थी। वो किसने रिसेप्ट किया, रिसेप्टर ने। उसके बाद वही रिसेप्टर क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को दे देगा किसको, सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, नर्व सेल दैट कैरी द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टूवर्ड द ब्रेन एंड स्पाइन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ब्रेन या स्पाइन तक लेके जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ रिफ्लेक्स एक्शन की, तो वहाँ पे रिएक्शन, अगर मैं बात करूँ किसकी रिफ्लेक्स एक्शन की, तो वहाँ देखने को मिलेगा सर रिएक्शन कैसी हो रही है, बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हो रही है, बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है, सडन हो रही है। तो सडन के अंदर अगर आप ब्रेन तक पहुँचाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो वहाँ पे एक्शन जनरेट कहाँ से किया जाता है, वहाँ एक्शन जनरेट आपका स्पाइन से किया जाता है। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है सर, स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली इमरजेंसी में काम आने वाला ऑर्गन है, जो कि प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग सेंटर होता है इमरजेंसी के अंदर। द स्पाइनल कॉर्ड टेक द डिसीजन इंस्टेड ऑफ ब्रेन। ब्रेन के बजाय अब वहाँ पे डिसीजन कौन ले रहा है, फिलहाल के लिए स्पाइनल कॉर्ड ले रहा है, क्योंकि एक्शन क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है।
थोड़ा सा ज़्यादा सडन है, तो जब तक ब्रेन के पास जाएगी इन्फॉर्मेशन तब तक शायद थोड़ी सी देरी हो जाए। इस वजह से यहाँ पे कमांड कौन देगा, स्पाइनल कॉर्ड ही देगा। और इस बीच में सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में जो इंटर कनेक्शन पैदा करता है वो कौन है सर, रिले न्यूरॉन, जिसको इंटर न्यूरॉन भी बोलते हैं। शिफ्ट करता है सिग्नल को डायरेक्टली फ्रॉम द सेंसरी टू द मोटर। उसके बाद मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, द नर्व सेल दैट कैरी द कमांड फ्रॉम द स्पाइनल टू द मसल, अब जो कमांड लेके आएगा वो किसको दे देगा, मसल को। और एट द एंड इफेक्टर न्यूरॉन, इफेक्टर जो होगा मैंने आपको बताया मसल, वो क्या करेगा, मसल एग्जीक्यूट करेगा फाइनल एक्शन, जिससे आप अपना हाथ हटा लेंगे और जलने से बच जाएंगे। कुछ इस प्रकार से ये रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है। रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो याद रखने वाली चीज़ है कि सर वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो स्पाइन के पास जाती है, ब्रेन के पास नहीं जाती। दूसरी चीज़, इसी का एक भाई और होता है जिसका नाम है रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स एक्शन का एक भाई होता है जिसका नाम है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, एक तरीके का आर्क बनता है। तो आप ये देख सकते हैं सर, ये भी पूरा एक आर्क ही बन रहा है जिसके अंदर स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर, ये सारा क्या बन रहा है, एक आर्क बन रहा है। इस वजह से रिफ्लेक्स एक्शन को करने वाले बनने वाले आर्क को रिफ्लेक्स आर्क भी बोला जाता है। तो कुछ इस प्रकार से हमने नर्वस सिस्टम में रिफ्लेक्स एक्शन तक चैप्टर पढ़ लिया है। बाकी का चैप्टर आगे वीडियो में मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।